नमस्कार साथियों, जय भारत। आप सभी साथियों का एक बार फिर एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं निरंतर कदम दर कदम अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्तियों के विषय में काम कर रहा हूँ। निरंतर इसकी शक्तियों के बारे में विश्लेषण करते हुए वीडियोस बना रहा हूँ। और मेरे जितने भी साथी हैं, जो लोग भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनकी बहुत ही शानदार सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुझको मिल रही हैं। तो इसी से मैं उत्साहित होता हूँ और इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हूँ। और इसी क्रम में आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल में मस्तिष्क के द्वारा किस प्रकार से उपचार होता था, मानसिक उपचार किस प्रकार से होता था। इस विषय को लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। तो प्राचीन काल से सभी देशों के व्यक्तियों का स्वाभाविक विश्वास था कि उनके आसपास ही उपचार शक्ति का अस्तित्व है, जो क्रियाओं और मनुष्य के शरीर में होने वाली संवेदनाओं को वापस स्वाभाविक अवस्था में ला सकते हैं। उनका विश्वास था कि इस अनोखी शक्ति का आह्वान कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है और इसके पश्चात मानवीय पीड़ाएं कम होने लगेंगी। ऐसा उस समय विश्वास था, और उस समय क्या, कुछ हद तक अभी भी है। विश्व के सभी देश इस विश्वास का समर्थन करते हैं और इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं केवल विश्वास करते हैं, इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं। ऐसा माना जाता था कि मनुष्यों पर अच्छा या बुरा प्रभाव अथवा बीमार का उपचार करने की शक्ति जो है, ये शक्ति के गुप्त शक्तियां केवल तथाकथित, ये शब्द पर ध्यान देना, तथाकथित पवित्र व्यक्तियों के पास में ही निहित थी। अब ये तथाकथित पवित्र व्यक्ति कौन से हैं? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मठों पर, मस्जिदों में, मंदिरों में अपना अधिकार जमा रखा है। ये उसके वहां पर सेवा करते हैं और सेवा के साथ साथ इनका ऐसा मानना है कि बस ये यहाँ पर मेरा अधिकार है और ये शक्तियां भी मेरे पास ही हैं केवल, बाकी और किसी के पास में ये शक्तियां नहीं हो सकती। और वे हमेशा ही ऐसा मानते थे और लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ये चमत्कारिक शक्ति उन्हें सीधे ईश्वर से मिली है। और इसी के चलते वे उपचार की कई प्रक्रियाएं करते थे, जैसे सिर पर हाथ रख देना, मंत्र बोल देना अथवा झाड़ फूंक कर देना, ताबीज पहना देना, अभिमंत्रित अंगूठियां देना या किसी पुराने अवशेष या प्रतिभाओं की पूजा इत्यादि करना, ये तकनीकें अपनाया करते थे। जैसे कि प्राचीन काल में देखा जाए तो प्राचीन काल में मंदिरों में पुजारी जो हैं वो अपने मरीजों को नशे की दवाइयां दे देते थे। कुछ भी नशा दे दिया और उसको सम्मोहित कर दिया, सोने से पहले उसको सम्मोहित कर दिया और सम्मोहित करके ये उनसे कहते थे कि नींद में ईश्वर आपके पास आएगा और उन्हें स्वस्थ करेगा, ये बात उनको कह देते थे। इस प्रकार से कई उपचार किए जाते थे। जाहिर है कि ये सब अवचेतन मस्तिष्क को एक असरदार सुझाव देने का कार्य होता था, क्योंकि ईश्वर पर तो हर व्यक्ति विश्वास करता है। जहां पर भी नाम आता है ईश्वर का तो तुरंत मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है।
एक शक्ति ईश्वर पर हर व्यक्ति विश्वास करता है। तो ऐसा ही, लेकिन विश्वास कब करता है? जब कोई दूसरा व्यक्ति या जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस बात को कह देता है। और वो प्रभावशाली व्यक्ति कौन होते थे? उस समय के जो धार्मिक स्थानों पर कब्जा जमाए हुए लोग इन बातों को कहते हैं। आज भी वो क्रम जारी है, ऐसा नहीं है। अंधविश्वास में लोग आज भी जो है विश्वास रखते हैं और वो क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। और लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि कई बार जो है ऐसा देखा गया है कि जिन मामलों में जो प्रशिक्षित चिकित्सकों को सफलता नहीं मिली, वहीं अनौपचारिक उपचार, ये क्या है? अनौपचारिक उपचार, ये अनौपचारिक उपचार करने वालों को अद्भुत परिणाम मिले। बस यही सोचने का कारण है। डॉक्टर परेशान हो गए, सैकड़ों चेकअप करवाए, तमाम जगह इलाज करवाया, कुछ नहीं मिला। लेकिन कहीं पर जो है किसी व्यक्ति ने एकदम से सिर पर हाथ रखा और उसको जो है ये विश्वास दिला दिया कि बस ये काम करो और तुम्हारा उपचार जो है अतिशीघ्र होने लगेगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे। और व्यक्ति जब इन बातों पर विश्वास कर लेता है तो उसका अवचेतन मस्तिष्क फिर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है और उसको सभी प्रकार की दवाइयां जो है असर करने लगती हैं और वो अंदर से उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो ये बीमार व्यक्ति का अंधविश्वास इन सब उपचारों का कारण है, जो उस बीमार व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क में स्थित उपचार शक्ति का उपचार करती है। इसी वजह से ये सारी की सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बाइबल में भी एक रिपोर्ट है अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के बारे में कि किस प्रकार से अवचेतन की शक्ति का उपयोग करके जो है पहले इलाज किया जाता था, उपचार किया जाता था। और बाइबल में क्या कहा गया है? What things soever we desire when we pray, believe that we receive them and we shall have them. यानी जिन चीजों की हम इच्छा करते हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना और विश्वास करते हैं कि वह हमको मिला है, तो वह हमको निश्चित रूप से मिलेगा। और इसकी एक बात और है कि बाइबल में ये बात बार बार आया है, ये सेंटेंस बार बार आया है कि अकॉर्डिंग टू अवर बिलीफ इट इज डन टू यू। आपके विश्वास के अनुसार इसे आपके लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके विश्वास के अनुसार इसे आपके लिए किया जाता है। यानी विश्वास तो हमारा खुद का है। जब हम खुद पर विश्वास कर लेते, खुद पे यकीन कर लेते हैं, तो हमारे साथ में सारी की सारी जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। देखिए, यदि हम जमीन पर कुछ विशिष्ट प्रकार का बीज बोते हैं तो हमें विश्वास होता है कि वे अपनी ही प्रजाति की किस्म के साथ में जो है उगेंगे, बढ़ेंगे। हम गेहूं का बीज डालेंगे तो हमको गेहूं ही मिलेगा, धान थोड़ी मिलेगा। हम सरसों का बीज डालेंगे, सरसों मिलेगी। हम मक्का का बीज डालेंगे, मक्का मिलेगी। आलू का बीज डालेंगे, आलू मिलेंगे। तो जिस प्रकार का हम बीज बोते हैं, हमें परिणाम भी उसी प्रकार का मिलता है। बीज इसी प्रकार से काम करता है। और बीज का एक नियम है, उन्हें वृद्धि और खेती के नियम पर विश्वास है। बीज को विश्वास होता है कि मैं जमीन के अंदर जाऊंगा तो अपनी ही किस्म के रूप में उगूंगा, बढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि बीज बोया था गेहूं का और धान निकला, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। प्रकृति जो है वो कभी भी अपने नियमों को बदलती नहीं है। तो विश्वास एक प्रकार से जिसे हमारा तर्क और विवेक नकारता है, उसे सच की तरीके से स्वीकार करता है। जैसे चेतन मन, चेतन मन के छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक तथ्यों को छोड़कर अपने अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता है। एक बार ईसा मसीह के पास में एक व्यक्ति आया
वो अंधा था और वो आया इसलिए ताकि उसकी दृष्टि वापस आ सके, उसको वो वापस जो है क्या नाम देख सके, इस वजह से वो वापस आया था। तो ईसा मसीह ने कहा क्या आपको पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा हाँ भगवान। तब ईसा मसीह ने ये कहते हुए उसकी आंखों को छुआ और कहा कि आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। वक्तव्य ध्यान देना, आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। और उसकी आंखें खुल गईं। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुल गईं, वो देखने लगा, ईसा मसीह ने उसे तुरंत सावधान कर दिया, इसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोग इसको चमत्कार समझने लगेंगे। हुआ तो ये तुम्हारी अपने विश्वास की वजह से, मेरा तो अपने ऊपर विश्वास था, लेकिन तुम्हारा जो दृढ़ विश्वास था उसकी वजह से ये चमत्कार हुआ। और हर व्यक्ति का विश्वास इतना अडिग नहीं होता है, इतना दृढ़ नहीं होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर सके, खुद पर विश्वास कर सके। जब सभी लोगों के साथ में ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी, इस तरीके की घटनाएं घटित नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा? जब नहीं होंगी तो लोग मुझे दूसरी दृष्टि से देखने लगेंगे, फिर मुझे शक और अपमानजनक आलोचना और अविश्वसनीयता के साथ में देखा जाएगा। तो उस व्यक्ति को पहले ही सावधान कर दिया कि ये तुम्हारे विश्वास की वजह से हुआ, ये किसी दूसरे को ये बात बता मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और लोग बता देते हैं तो गड़बड़ होने लगती है। और एक उदाहरण समझते हैं कि मिरेकल्स एट वेरियस श्राइन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम जो है धार्मिक स्थलों पर चमत्कार होते देखे गए हैं। क्यों होते हैं? ये हमारे विश्वास की वजह से होते हैं। पवित्र स्थलों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों जैसे भारत है, जापान है, यूरोपीय देश हैं, अमेरिका में भी उपचार होते रहे। चलो जापान का एक प्रकरण सुनाता हूं, एक प्रसंग सुनाता हूं। जापान में विश्व प्रसिद्ध दियाबत्सु नामक तीर्थ स्थान में बुद्ध की पीतल की एक विशाल काय दिव्य प्रतिमा, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो, जिसमें बुद्ध हाथ मोड़े हुए बैठे हैं और उनका मुख गहरे परमानंद ध्यान की मुद्रा में है। ये मूर्ति 42 फुट ऊंची है और इसे महान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहां सभी आयु वर्ग के लोग उनके चरणों में धन, फल, चावल और संतरे आदि चढ़ाते हैं। मोमबत्तियां और धूप अगरबत्तियां जलाकर के प्रार्थना भी करते हैं। इसी क्रम में एक युवती वहां पर प्रार्थना कर रही थी और बड़ी धीमी आवाज में कुछ बोल रही थी। उसका सिर झुका हुआ था। उसने आहुति देने के लिए आहुति के रूप में 2 संतरे भी चढ़ाए, उसने मोमबत्ती भी लगाई और उसकी ये सब किया क्यों? उसकी आवाज जो है, जो खो गई थी, वो वापस आई। इस मंदिर में लगातार प्रार्थना करने पर उसकी आवाज वापस आई थी। तो वह भगवान बुद्ध को अपनी आवाज वापस आने पर उनको धन्यवाद दे रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि यदि वे कुछ विशिष्ट धार्मिक क्रिया, व्रत और उन पर कुछ आहुति देने का संकल्प लेगी तो महात्मा बुद्ध उसकी गाना गाने की आवाज को जो है वापस ला देंगे। इन सब चीजों ने, ये जो उसने क्रियाएं की, इससे उसके अपने मन में विश्वास उसका जागृत हुआ। विचार उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेज दिए और इससे जो है उम्मीद जगाने में मदद मिली उसे, जिससे उसका मन इस तरीके की सोच के लिए तैयार हो गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने इस पर
प्रतिक्रिया दी थी, तो उसी विश्वास की वजह से ये घटना उसके साथ में, या ये चमत्कार उसके साथ में घटित हुआ। तो विशेष बात क्या है कि जितने भी क्रिया कर्म कर्मकांड इत्यादि करते हैं, इनसे हमारे मस्तिष्क को एक सकारात्मक विचार जाते हैं, और तब हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे दिए गए सुझावों के अनुसार काम करता है, और वो सारी चीजें हमारे लिए होना शुरू हो जाती हैं जिनकी हम कामना करते हैं, जिनकी हम अपेक्षा करते हैं। तो हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों पर विश्वास रखना है, और उसके अनुसार जो है काम करके अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच आज के वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी नई जानकारियां आपको मिली हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बस निवेदन ये है कि आपको इन बताई गई बातों पर विश्वास करते हुए आगे की आने वाली सीरीज पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करना है। उन अभ्यास क्रियाओं को अपने लिए करना है जिनसे अन्य लोगों को लाभ मिला है। हमें और आपको भी लाभ मिलेगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा, बशर्ते कि अब अगर हम इस प्रकार की क्रियाओं को करेंगे। तो इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे कि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते भारत, जय हिंद।